अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मंचूरियन मोमोज़ की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। ये मैं बनाऊँगी एक डिफरेंट स्टाइल में और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि ये बेहतरीन एकदम परफेक्ट मोमोज़ की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और विद सॉसेस। ठीक है, इसकी सॉस भी बहुत ही ज़बरदस्त बनाने वाली हूँ, जो कि अलग से बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, इसके साथ ही हम इसको डिप करेंगे। तो चलिए इस बेहतरीन बेस्ट मोमोज़ की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसकी रेडी करनी है डो। तो उसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर सबसे पहले 1.5 कप मैदा, और उसके अंदर शामिल कर दिया है हाफ टी स्पून नमक। नमक डालने के बाद हाथों से मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, और नॉर्मल पानी लिया है उसके साथ हम इसको नीट कर लेंगे। हार्ड डो हमें नीट करनी है, याद रहे सॉफ्ट डो इसकी हमें नीट नहीं करनी है। तो हाथों से मैं इसको अच्छा सा गूंद लूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, और फिर इसको दे देंगे रेस्ट 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छा सा इसको नीट कर लिया है, और थोड़ा सा ऑयल के साथ इसको ऊपर से अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे, और प्लास्टिक रैप की मदद से मैं इसको रैप कर 10 से 15 मिनट का रेस्ट दूंगी। आप ढक्कन की मदद से इसको ढक सकते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक रैप की मदद से इसको मैं अच्छे से कवर कर दूंगी, और कवर करने के बाद इसको रेस्ट लाजमी आपने देना है, ताकि इसकी जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इसको रेस्ट दे देंगे, और यहाँ पर अब इसकी बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग रेडी करने वाले हैं चिकन के कीमे के साथ। ठीक है, आप खाली वेजिटेबल्स के साथ भी इसकी स्टफिंग रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन का कीमा लिया था 150 ग्राम, और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून चॉप्ड प्याज, और यहाँ पर ले लिया है शिमला मिर्च 2 टेबल स्पून चॉप्ड है ये भी, और ये है जी बंद गोभी, इसको भी मैंने अच्छा सा बारीक बारीक कट किया हुआ है 2 टेबल स्पून। ठीक है, वेजिटेबल्स में जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप ले सकते हैं। ये ली है मैंने ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्चें 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई, और ये तमाम वेजिटेबल्स ही इसके अंदर शामिल की हैं मैंने बस। और अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून ये मेरे पास है ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है, पाउडर है इसका, और ये है जी काली मिर्च का पाउडर। और बस यही स्पाइसेस हैं और वेजिटेबल्स हैं चिकन के कीमे के अंदर हमें ऐड करनी है, और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम मंचूरियन स्टफिंग इसकी बनाने जा रहे हैं, तो इसके अंदर तमाम वेजिटेबल्स वही ऐड करेंगे जो कि मंचूरियन में ऐड होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गाजर भी ले ली है 2 टेबल स्पून। कद्दूकश की हुई है गाजर को मैंने, तो उसके अंदर शामिल कर दिया है। तमाम वेजिटेबल्स को चिकन के कीमे के साथ अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको उसको साइड पर रख देंगे, और फिर हम इसके बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी से मोमोज रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जी जो हमारी डो थी वो अच्छे से सेट हो चुकी है, जितनी देर में हमें स्टफिंग तैयार की है, और जो हमारी डो थी वो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसके क्या करेंगे, छोटे छोटे से हमने बॉल्स बनाने हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ में बनाइएगा। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने छोटे छोटे साइज़ के इसके बॉल्स बना लिए हैं, और यहाँ पर बॉल्स सारे रेडी हो चुके हैं। तो इसको क्या करेंगे, रोलिंग पिन की मदद से अच्छा सा बेल लेंगे। ठीक है, ना ज़्यादा आपने मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा बारीक इसको बेलना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो जो हमारे मोमोज़ हैं की जो डो है बहुत ज़्यादा मोटी मोटी होगी, तो वो आपके मुंह में बिल्कुल मैदा मैदा आएगा। तो आपने कोशिश करने ज़्यादा बारीक भी नहीं रखने, वरना आपके जो मोमोज़ हैं वो फट जाएंगे। तो इसकी जो रोटी है आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी ही ज़्यादा मैंने थिन रखी है, इतनी ही आपने रखनी है। ठीक है, बारीक बारीक सी रोटियाँ इसकी मैं सारी बना लूँगी, और अच्छा सा इसको जो ड्राई मैदा है अच्छा सा उसको लगा के एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। ज़्यादा देर के ना रखिएगा, वरना ये आपस में जुड़ जाएँगे। तो यहाँ पर जी सारी रोटियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, जो हमने चिकन की स्टफिंग रेडी की थी 1 चम्मच के बराबर इसके अंदर मैं रख दूँगी। ठीक है, दरमियान में रखेंगे। 2 तरह से मैं आपको बनाना बताऊँगी, और साइड पे हम थोड़ा-सा पानी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जो इसकी साइड्स हैं इस पे हम थोड़ा-सा पानी अप्लाई करेंगे, ज़्यादा पानी अप्लाई ना कीजिएगा। अगर आप पानी के बगैर भी बनाना चाहें तो ये ईज़िली बन जाते हैं। तो एक इसकी जो साइड है वो अच्छे से मैं बंद कर लूँगी। ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन जाएँगे, और फिर एक साइड से हम इसको पकड़ेंगे, 6 शेप की शेप देते हुए हम इसको इस तरह से बना लेंगे, एंड तक इसी तरह लेकर जाएंगे, और ये हमारे पास एक पोटली सी बन जाएगी। दोनों फिंगर में रख के इसको हम हल्का सा नीचे की साइड से इस तरह से पुश करेंगे। ये हमारे पास बहुत ही बेहतरीन मोमो की एक शेप रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से एक और शेप है जो कि मैं आपके साथ रेडी करने वाली हूँ। इसी तरह से स्टफिंग रखेंगे, और एक साइड से इसको ढाकर इसको इस तरह से हम बनाते जाएंगे, जिस तरह से ये देखिए ज़िगज़ैग की शेप में हमें इसको बनाना है। पोटली हमें इसकी रेडी करनी है, और इस तरह से बनाएंगे, और इस तरह से पकड़कर हम ऊपर से इसको बंद कर देंगे। हल्के हाथों से आपने करना है, और ये देखिए ये हमारे पास पोटली मोमोज़ की एक शेप रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसी शेप में सारे बना सकते हैं, या
फर्स्ट शेप मैंने आपके साथ जो शेयर की है, आप उसी शेप में भी इसको बना सकते हैं। कोई भी शेप बना सकते हैं, दोनों जो शेप्स हैं बहुत ज़्यादा ईजी रहती हैं, आप बना सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा इसकी शेप्स बनाई जाती हैं, जो आपको ईजी लगती है आप बना सकते हैं। तो सारी शेप्स मैंने रेडी कर ली थी। यहाँ पर एक पैन ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर मैंने पानी लिया है, हाफ कप के बराबर मैंने उसके अंदर पानी लिया होगा। तो उसको मैं अच्छा सा गर्म कर लूँगी और यहाँ पर है मेरे पास एक स्टीमर, ठीक है, ऑयल के साथ मैं उसको अच्छा सा ग्रीस कर लूँगी, ठीक है। ब्रश की मदद से मैं ऑयल के साथ इसको अच्छा सा ग्रीस कर लूँगी ताकि जो हमारे मोमोज़ हैं वो इसके साथ चिपके नहीं। तो यहाँ पर जी जो पानी था वो अच्छे से गर्म हो चुका है, स्टीमर को मैं इसके अंदर रख दूँगी और जो हमने मोमोज़ रेडी किए थे वो इसके अंदर हम रख देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं थोड़ा-सा फासले पे रखेंगे क्योंकि जो मोमोज़ हम बनाए हैं वो साइज़ में थोड़े से बड़े हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा आपने कोशिश करनी है इनके अंदर फासला ज़रूर रखना है, ठीक है। स्पेस इसके अंदर ज़रूर रखनी है ताकि जो हमारे मोमोज़ हैं जो वो साइज़ में बड़े हों तो ईज़िली हो सकें। तो इसको अब मैं कवर कर दूँगी। 15 से 20 मिनट के लिए हम मीडियम लो फ्लेम पर इसको स्टीम देंगे और ये हमारे बेहतरीन मोमोज़ रेडी हो जाएँगे। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट गुज़र चुके हैं। आप देख सकते हैं मोमोज़ जो साइज़ में थे वो कितने बड़े हो चुके हैं और बेहतरीन बहुत ही मज़ेदार हमारे यहाँ पर चिकन वेजिटेबल्स मंचूरियन मोमोज़ रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर जी बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे एकदम परफेक्ट मंचूरियन मोमोज़ रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इनको निकाल लूँगी अलग प्लेट में और जो बाकी के मोमोज़ रह गए थे उनको भी इसी तरह से हम स्टीम दे देंगे। और यहाँ पर अब इसकी रेडी करेंगे हम मंचूरियन सॉस, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईज़ी और झटपट से रेडी हो जाती है। तो इसकी जो मोमोज़ सॉस है वो भी आपको नहीं बनाना पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त हम इसकी एक मंचूरियन सॉस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया था 2 टेबलस्पून ऑयल और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था हाफ़ टी स्पून गार्लिक का पेस्ट, ठीक है। इसमें गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड किया था, उसको हल्का-सा मैंने सौते किया है और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था 2 टेबलस्पून कद्दूकस की हुई गाजर और 2 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई, ठीक है। 3 सब्जियाँ मैंने ली हैं, गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है और मैंने यहाँ पर ली है बंद गोभी और तीनों की क्वांटिटी ली है मैंने 2 टेबलस्पून। तो यहाँ पर गार्लिक के पेस्ट में इसको अच्छा सा हम सौते कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी सब्जियों को हमने क्रंची ही रखना है, तो सब्जियों को हल्का सा हमने सौते करना है। लो फ्लेम यहाँ पर मैंने कर दी है क्योंकि अब मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं स्पाइसेस। तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च और यहाँ पर ले लिया है काली मिर्च का पाउडर और ये ले लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून नमक। तो इसको भी सब्जियों के साथ अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे और कुछ सॉसेज़ हैं, यहाँ पर ले लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है सिरका और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून चिली सॉस, ठीक है। ये 3 सॉसेज़ इसके अंदर हम शामिल करेंगे और यहाँ पर जो फ्लेम है इस टाइम बिल्कुल आपने लो रखनी है, हाई फ्लेम ने बिल्कुल भी इसको कुक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इस टाइम पानी मौजूद नहीं है। जो हमारी सॉसेज़ हैं, जो हमारे इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं वो जलने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पर जी मैंने केचप डाल दी है 3 टेबलस्पून, ठीक है। भर कर मैंने 3 टेबलस्पून केचप ली थी वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हाफ़ कप के बराबर पानी, ठीक है। तो केचप ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ कप पानी, ज़्यादा पानी ऐड ना कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो उसके साथ आपको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जी हाफ़ कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था क्योंकि ये सॉस हमें थिक ही लगेगी। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो अगर आपको लगे कि आपकी जो सॉस है पतली है तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेहतरीन बहुत ही मज़ेदार मंचूरियन सॉस एकदम से तैयार है। तो थोड़ा-सा हम इसको कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी मोमोज़, जो कि हमने पहले रेडी किए थे और मोमोज़ इसके अंदर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं कर दूँगी कवर और ये हमारे मंचूरियन मोमोज़ की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर जी मैंने मोमोज़ इसके अंदर शामिल कर दिए थे और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी और यहाँ पर कवर आउट किया है और अब मैं इसको करूँगी स्पैचुला की मदद से मिक्स और यह हमारे पास मंचूरियन मोमोज़ की रेसिपी तैयार हो चुकी है, बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार। और आप यकीन जानिए इसके साथ कोई सॉस भी हमें अलग से नहीं रेडी की है। आप देख सकते हैं यही सॉस मंचूरियन रेडी की है, मंचूरियन सॉस में ही इसको हमने शामिल कर दिया और इसके साथ हम इसको खा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको कट करके दिखाती हूँ, जो इसकी ऊपर से डो मैंने बनाई थी कितनी ज़्यादा बारीक बनी है। ये देखिए, ये देखिए।
इसकी जो डो मैंने रेडी की थी रोटी, वो कितनी पतली बनी है और इसका जो चिकन है अंदर स्टीम किया है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारे पास हेल्दी मोमोज़ यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं और यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आपने मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है और बहुत ही झटपट से ये बन जाते हैं। तो रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।